दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात माता पृथ्वी गाय रूप में और धर्म बैल रूप में आपस में संवाद कर रहे थे। धर्म ने पूछा कि माता, अब तुम क्यों उदास होती हो, जबकि महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया। माता पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम अपने टांगों को क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारे 4 चरणों में से अब केवल एक ही टांग श्रेष्ठ रह गए हैं। उसी समय वहाँ कलयुग आया और धर्म को सताने लगा। कलयुग के आगमन पर वहाँ राजा परीक्षित हुए और राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड दिया और रहने के लिए केवल 4 स्थान दिए। पहला, मदिरा। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम मदिरा में निवास कर सकते हो। दूसरा स्थान उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति झूठ बोलता हो वहाँ तुम निवास कर सकते हो। तीसरा, यदि कोई पर स्त्री गमन करता हो वहाँ तुम्हारा निवास होगा। चौथा, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ हिंसा होगी वहाँ कलयुग का निवास होगा। इस पर कलयुग ने कहा कि ये 4 स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं हैं, मुझे और जगह चाहिए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए आदेश दिया। सोने में रहने के कारण राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सवार हो गया और उसकी कल की अवतार में भगवान विष्णु अवतार होंगे और कलयुग का वध करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल की है और अभी 5,118 साल बीत चुके हैं। आने वाले समय में कलयुग चरम पर होगा और पृथ्वी पर पाप फैलाएगा। जब दुनिया का नाश होने को होगा तब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी और ऐसा 1,70,000 सालों तक होगा। पृथ्वी पर अनावश्यक जल फैल जाएगा और सतयुग आने से पहले 12 सूर्य पृथ्वी पर आएंगे और सभी जल को सुखा देंगे और उसके बाद नई मानव संस्कृति का निर्माण करेंगे। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।